एक बात बताओ, नू कहे कांग्रेस भाजपा वाले जो है कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। जो कांग्रेस ने करा 70 साल में वे 7 साल में बेच के खा गए। घर ना लुगाई और 70 साल की कमाई 7 साल में खाई। रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, नौकरी बेच दी, मिलिट्री की नौकरी जो देश की रक्षा करें वे बेच दी। बताओ रोजगार कहाँ है, महंगाई कहाँ है? इस पर कई असर हुआ। रोजगार महंगाई पे हो चुनाव। कांग्रेस चली गई, अरे चुनाव रोजगार पर महंगाई पे हो। रंजन जी ये भी चले जाएंगे, कांग्रेस चलेगी, मायावती चलेगी, अखिलेश ये भी चले जाएंगे। आओगा कौन? है चले जाएंगे। जो कर मालिया चला गया, नीरव मोदी चला गया, ये भी विदेश में चले जाएंगे। अरे तो फिर यहाँ कौन आओगा? सब चले ही जाएंगे। यहाँ हमारा आप रहेंगे। राहुल को कुछ देख रहे हो? राहुल ठीक है भैया, किसान नेता है, राजा है आज भी वो। अच्छा एक बात बताओ, ये यात्रा शुरू एक मिनट, ये यात्रा शुरू होने से पहले गांव देहात में या आपके दिमाग में राहुल गांधी की जो छवि रही और ये यात्रा अब यहाँ आ रही है, उस छवि में पहले आप क्या सोचते थे और यात्रा के बाद आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? ना कुछ छवि बढ़ेगी राहुल की। अगर देखो ये सभी संगठन मिल जाए, कुर्बानी करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री पद की कुर्बानी करेगी जब तो संगठन कामयाब है। भाई मैं प्रधानमंत्री बनूं, यू बने, मायावती बने, इन्हें सब कुर्बानी करनी पड़े तो भाजपा हार जाएगी। अरे सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अब भाई कहाँ सीट आई कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कह रहे हो? यहाँ तो विपक्ष के नेता का भी पद मिलना मुश्किल हो गया था, इतनी कम सीटें आई थी। अभी गुजरात में देखो क्या हुआ। गुजरात में इनका घर है, वहां तक कुछ ही कर लिया। हिमाचल में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली तो इनका घर है, वहां तो राजधानी है। एमसीडी में कहाँ गए ये बताओ? एमसीडी में कहाँ गए ये? अरे मैं 24 की चुनाव की बात करूं, का भी आज या 24 का भी आ लिया, देख लिया, सब भाग जाएंगे अंत। जी खतौली में चुनाव होया अब दोबारा। हाँ वो आइए, क्या बोल रहे हैं सर? उपचुनाव। बैठो। उपचुनाव बागपत में करवा दो विधायक का, जो 20,000 तना हारा तो बीजेपी का हारेगा। ये तो बेईमान नेता जिता रखा। 20-25 हजार तो नहीं आ रहा। तो बीजेपी जीत जा तो विरोधी जितने हैं ना वो कहें कि वो बेईमानी से जीत गया। हाँ। और जब बीजेपी हार जाता, अब ये हिमाचल में बेईमानी ना, बीजेपी के साथ वे लोग जुड़ रहे जिनके धंधे चल रहे। कोई कुछ कर रहा, कोई ठेकेदारी कर रहा, कोई कुछ चला रहा। जो खेती से जुड़ा हुआ है वो बीजेपी से नहीं जुड़ेगा कभी भी। क्यों? 500-500 रुपए जो मिल रहा है उससे जुड़ गया। किसान सम्मान निधि मिल रही, उसी से ही हो जाएगा हमारा गुजारा। अरे गुजारा न हो तो किस सरकार ने दिया था? ये 80 करोड़ रुपए का, ये 80 करोड़ को कह रहे खाने के दे रहे 5-5 किलो फ्री में दिए थे इसके सिम जियो के। अब 250 रुपए में चार्ज हो और हर बार 2 दिन घटा दें इसके भी। ये इतने बारीकी से चले हैं ये पूंजीपति लोग। अगर इन्होंने रगड़ा उठा दिया इस देश का, मार देंगे जानते हैं। जो इनके चक्कर में रह गया पब्लिक। कटोरा हाथ में आ रहा। गन्ने पे क्या रेट बढ़ाया इन्होंने? गेहूं पे तो 5 रुपए। ईमानदारी देखो, बताओ, सच बोल रहा। हाँ। पीछे की सरकारों में यूपी में जो गन्ने का भुगतान होता था उससे इस सरकार में अच्छा है कि खराब? ना अच्छा नहीं है, उससे तो खराब है। और यूपी सरकार, योगी सरकार झूठ बोल रहे हैं सब दिन। सबसे ज्यादा हमने किया वो रहा पिछली जनवरी तक का हुआ है बोलो उसका। मलकपुर का एक ही बिल का नाम लो, मलकपुर का ही लो। मोइनुद्दीन का क्यों नहीं लेते? वो गजरौली का क्यों नहीं लेते? सेम टू यू है। सारी हालत यही है। अरे सेम टू यू तो ऐसे बोल रहे जैसे हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। हाँ मैं बताऊंगा, सुनो सर। जो मुर्गा खावे तो बटन पार्टी, वो चिकन पार्टी। और जो बकरा खावे तो वो बटन पार्टी। और जो यार भाजपा पार्टी या आदमी का खून चूसने लग रही या खत्म करने लग रही, या भाजपा पार्टी, बीजेपी पार्टी। तो सारियों की कहानी, इनका सिस्टम, इन्होंने लाठी खड़केगी, सुन लो सर, लाठी खड़केगी, भूजा भड़केगी
और छाती धड़केगी, ऐसा जंग होगा और धरती का लाल लाल रंग होगा, क्रांति आवेगी। अरे बतियाने निश्चित रूप में से। सुन लो एक बात निश्चित बताओ, रूप से क्रांति बात करने में जाटों से ज्यादा कोई काबिल नहीं है। हाँ, बातों के तो राजा हो, राजा राजा नहीं, दर्द है हमारे। लेकिन हम एक दर्द बात में है बोल रहे। भाई, लोगों ने भी मान लिया लोहा, जब तुम आए आंदोलन से, सिक्को और जाटों ने मिल करके इतना रगड़ा कर दिया कि कानून वापस हो गए, तो ये लोगों ने भी मान लिया कि इन्हीं ने वापस करा आप लिया। ये नहीं कहोगे सिख जाट रेजिमेंट, जाट सिख नहीं होते। आप इसे चिन्हित करो इस बिरादरी का, यूं तो वैसे भी दुगनी पावर में है। सिख जाट रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, दो रेजिमेंट ले रहा, कहाँ कामयाब नहीं है वो। हर जो जहाँ मौका होगा, जहाँ दो हाथ की जरूरत पड़ेगी, वहाँ दो हाथ करने के लिए अभी तैयार है। ऐसा कुछ नहीं, घबराने वाले नहीं। ये क्या मैं बता ये सारे लोग एक साथ जो बैठे हो एक तरह का बोल रहे, अब जा रहे हैं। घर में झगड़ा हो जाए क्या फायदा? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। झगड़ा नहीं होगा, सुनो, अरे लोकतंत्र। तो ये आपके छोटे भाई हैं? बड़े भाई हैं। नौकरी में थे क्या? ये मिलिट्री रिटायर है। ओह, पेंशन पेंशन, कितने में? यही अकेला पेंशन? हाँ इतने में यही अकेला पेंशन। पेंशन बोल रही? मलकपुर मिल पे पिछले साल का मुझे मालूम, मैंने तो कहा मलकपुर मिल का ही बकाया है। मोइनुद्दीन किरणोली का भी बताऊंगे, मोदीनपुर का भी बताऊंगे, सिम्बावली का भी बताऊंगे, शामली का भी बताऊंगे। इन सारे मिल्लू पर जो है बहुत पिछले साल का काफी बकाया है। 200 साल का कहीं किसी पे नहीं। 269 करोड़ अकेले मलकपुर मिल पे है। अभी आज डाटा निकलवा लो। मुझे मालूम है, मैं तो कह रहा हूँ कि मलकपुर मिल का है। मलकपुर मिल ने नहीं दिया है गन्ना किसानों का पैसा। उत्तर प्रदेश सरकार अगर कार्यक्रम देखेगी तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी। हाँ, कुछ बोलोगे तो? बस मर तो यही बोल रहे हाँ, ये जो 12 रुपए मीटर लग रहे जो हाँ, लगने दिया। सुन तो लो, अरे मैं आया था, लगने नहीं दे रहा यार जाट मीटर। किसान यूनियन रोक रही है। किसान यूनियन इसका खुल के विरोध कर रही। विरोध यूं कर रही है कि जो 12 रुपए जो मीटर लगाए जा रहे हैं ये काले कानून का ही एक अंश है। 12 रुपए जो मीटर लगेंगे, देखो ऐसा, वो जब मीटर लग रहे थे आप लोग इस एरिया में लगाने नहीं दे रहे थे। शामली में नहीं लगाने दिया, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में बहुत जगह लगाने दी। तो पीटेंगे और पीटे बिना छोड़े नहीं अपने सिर कसम। जो एक बार कह के लियाओ, कोई सी भी सरकार हो, भाजपा सरकार नु कह दे 12 मीटर लगा दे, जो ना कर दे उसे छोड़े नहीं धरती पर। अरे मीटर क्यों नहीं लगवाओगे? बिजली पे लगाओगे तो नहीं। हाँ वो हमारी उसकी बात। अरे बिजली लगवाओगे, बिल नहीं दोगे? इतना बड़ा नुकसान नहीं झेला हम। नुकसान नहीं झेला। बिल देंगे, मीटर तो नहीं दे, माफ मीटर तो नहीं दे। अब देखिए बात यह हुई, नहीं देखिए, मैं आया राहुल गांधी पर चर्चा करने के लिए, लेकिन इस इलाके में आप आएंगे तो इस तरह मीटर का एक चक्कर यह हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने किसानों से वादा किया कि सिंचाई की बिजली मुफ्त होगी। और जैसे ही दोबारा सरकार आई तो एक नया मीटर आया जो पुराना मीटर था उससे अलग। बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो मीटर इस इलाके के लोग कहते हैं कि बड़ा तेज चलता है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जब योगी सरकार और बीजेपी ने कहा था कि उनकी सरकार बनने के बाद बिजली मुफ्त होगी, तो मीटर किस बात का हमारे यहाँ लगवाना चाहते हैं, इसी बात का विरोध हुआ था। तो तीसरी बात यह है कि हार्स पावर के हिसाब से जो ट्यूबवेल होता है, हार्स पावर के हिसाब से उसमें जो मोटर लगता है उसके हिसाब से अब तक फिक्स्ड चार्जेस थे कि 5 हार्स पावर का होगा तो इतना फिक्स्ड चार्ज। तो उसमें मान लीजिए एक घर में 3 भाई रहते हैं तो फिक्स चार्ज का 1/3 कर लेते थे, तो उस बिजली की बिल दे देते थे। इनका विरोध ये है कि अगर 3 भाई हैं, अब किसका मीटर किसके टाइम में या किसके पानी जाते वक्त ज़्यादा गया और किसकी खपत ज़्यादा हुई, इसका बंटवारा नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने मीटर लगाने का विरोध कर दिया। मैंने इस पर एक बार माहौल क्या है किया है, वो आपको यूट्यूब पे और दूसरी जगहों पे मिल भी जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने उसी समय यहाँ मैं आया और पता किया। हुआ ये कि बिजली विभाग ये कहता था कि कितना बिजली खपत हो रही है ये जानने के लिए मीटर लगवाना जरूरी है, न कि बिजली के बिल लेने के लिए हम मीटर लगवा रहे हैं। अभी जो सरकार का आदेश आया, क्योंकि देखो बिजली खपत कितनी हो रही है ये भी तो सरकार को पता होना चाहिए, तो उसके लिए तो लगवाने दो। नहीं सर, ट्रांसफार्मर पर लगा लेंगे जी। सुनो ऐसा है, मैं बताऊंगा।
या बिजली तो बड़ी उस हिसाब तक बका रही है। इसके पीछे प्रीपेड मीटर की प्लान है। ये मैं वास्तव में बता रहा हूँ, इसके पीछे प्रीपेड मीटर की प्लान है और हम इस प्लान के सफल नहीं होने देंगे।